Yeah, good evening. Before I start, I'll tell you one thing that we'll be doing a very quick revision. And what is the meaning of quick pick is I'll be taking the main points. Some of the questions might be of 3 marker. In this particular chapter, you have the questions either from 5 marker. एक क्वेश्चन आपके आ सकता है फ्रॉम अ 5 मार्कर, जैसे मनी एंड क्रेडिट में हमारा एसएचजी वाला जो है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इन 3 मार्क्स वी हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो इसके अंदर भी आपके 2 मार्कर क्वेश्चन और एक 5 मार्कर क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस हैं. एज एट लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू द एंटायर वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इज अराउंड इज 10 मार्क्स. तो अगर हम 10 मार्क्स को लेकर चलते हैं तो वी विल बी टेकिंग अप कि कितने क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं. तो वी कैन से 2 मार्क्स, देन 3 मार्क्स का एक और एक 5 मार्क्स का. बट वी आर गोइंग टू टेक अप ऑल द इम्पॉर्टेंट वन. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मतलब हमें कैसे लेकर चलना है. इफ वी कम टू द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन. ये जो वर्ड है ना बेटा ग्लोबलाइजेशन, इनफैक्ट दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक अप इकोनॉमिक्स इन द 11th and 12th स्टैंडर्ड, you are going to have this as a part of your economics even in your 11th and 12th standard. But there you will not be having at this baby level. आपका लेवल वहां ज्यादा होता. तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है. इट इज एन एंटायर प्रोसेस जहां द एंटायर वर्ल्ड जो है इट हैज इंटीग्रेटेड. द मार्केट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड. वेदर इट इज द प्रोड्यूसर और द सेलर, द एंटायर मार्केट जो है वो आपका इंटीग्रेट हो चुका है. टुडे यू कैन फाइंड all the products in every area or any country. पहले ऐसा होता था when anything which was produced in an X country would not be easily available in a Y country. And even if it was available, it was out of the reach of the common people. There were many commodities which were not easily available in Indian market. Even buying a small, you can say a toy. टॉय आपका कुछ भी नहीं होता है, बट अगर हम टॉय भी कहें ना तो इवन टॉयज जो है दे हैड वेराइटीज. नॉट एवरीबडी कुड बाय एवरीथिंग. बट टुडे इट इज नॉट द केस. थिंग्स आर इन द रीच ऑफ एवरी person. And also that it is what we call as affordable, accessibility. आप easily आपको मिल भी जाता है and it is within the pockets also. The example of car, the example of any vehicle, whether it is a two-wheeler or four-wheeler. And this integration has been because of various factors, various reasons. और एक सबसे बड़ा रीजन आपका है द इमर्जेंस ऑफ मल्टीनेशनल. आप उसको कॉरपोरेशंस भी बोल सकते हो एंड मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोल सकते हो. इन सम एरियाज इट इज रिटन एज कॉरपोरेशंस बिकॉज कंपनी का जो दूसरा नाम होता है उसमें इकोनॉमिकली और बिजनेस स्टडीज के टाइम में उसको हम कॉरपोरेट कहते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म्ड. तो हम मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं. कोऑपरेशन नहीं, कॉरपोरेशन, CORPOR. And what are multinational corporations? As a word says, multi. आपके पेपर में 2 मार्क में आ सकता है what are multi MNCs. तो multinational corporations यानी multi, the company which is having its branches in multiple countries.
मल्टीनेशनल मतलब जिसके ब्रांचेस आपके जो है फैले हुए हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉट इन वन, नॉट इन टू, बट मेनी। जो पैरेंटल कंपनी होता है, जो पेरेंट कंपनी होता है, दैट मे बी लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर कंट्री, लाइक मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल्स आर लोकेटेड ईदर इन यूके और आपका यूएस बेस्ड है, लेकिन उनके जो ब्रांचेस हैं, उनके जो ऑक्सिलरीज हैं, वो अलग 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 जगहों पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एंड दे हैव इंटीग्रेटेड द मार्केट्स थ्रू वेरियस वेज, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। नाउ because the multinational corporations have entered into the world, इसका फायदा क्या हुआ? The markets have been integrated. Now what is the meaning of markets have been integrated? मतलब today the producers all over the world, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वो दे compete with each other, एंड जो कंज्यूमर है दे हैव चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। आज आप से आपको सिर्फ एक स्कूटी लेनी जानी है, तो आपके दिमाग में होगा मैं कौन सी स्कूटी लूंगा। मेरे फ्रेंड के पास मेरे फ्रेंड के पास होंडा है, दूसरे के पास यमाहा है, तीसरे के पास ये है। तो व्हाट कंपनी, यू हैव नंबर ऑफ चॉइस। आपका पॉकेट जिस चीज को अलाउ करता है, आपकी जो मतलब कि आपका स्पीड, आप किस तरीके के इंजन को लेना प्रेफर करते हो, देयर आर नंबर ऑफ, एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं दे ऑल्सो हैव competition among the world, and thus both the producers and the consumers are now having choices and stiff competition. तो ये MNCs जो है वो हमारे यहाँ पर कैसे आती है, मतलब हाउ डू दे एंटर। ये पेपर में आपके जब पहले आया था इट केम फॉर 3 marks 5 marks, तो आप कर सकते हो, एंड मे बी इट मे इवन कम एज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपको पूरा पैराग्राफ देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट इज जो सबसे कॉमन रूट है, इट मे बाय अ लोकल कंपनी, क्योंकि उनके पास क्या है, जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं दे हैव टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा जो उनके पास फायदा वो है टेक्नोलॉजी एंड मनी। ये उनकी सबसे ज्यादा खूबियत है, मतलब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MNC, तो दे हैव एम्पल मनी एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, दे बाय अ लोकल कंपनी। सबसे इजी इसका वो है कि जो हमारे इंडिया का परक फूड्स था, which manufactured edible oil, it was bought by an American company. ये एक बहुत कॉमन वे है। सेकेंड इज दे मे आस्क द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू make things for them, and they may buy it from the small producers and sell out in the markets. जैसे इंडिया में जो है, इंडिया जो है वो टेक्सटाइल्स, बॉल, बैट, इन सब चीजों के लिए बहुत ही फेमस है। फुटवियर, मतलब हमारे यहां से दे बाय द प्रोडक्ट्स, देन वो उसको अपना नाम देते हैं, दे गिव देयर ओन नेम टू दैट प्रोडक्ट, एंड देन दे सेल आउट अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक देयर इज एन एग्जांपल इन द बुक ऑल्सो इन जीन्स। आपका इंडिया में दिल्ली स्पेसिफिकली इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर जीन्स, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। गांधीनगर आपका, देन आपका सीलमपुर, यहां पर आपका बनता है।
ये छोटे 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 होते हैं, दोस्त अपने घरों में या फिर कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं. एंड देन देर आर पीपल जो कि बायर्स, जिनको हम कहते हैं, हमारे इंडिया के अंदर बायर कंपनी होती है, वो इन लोगों से खरीदती है एंड दे सेल आउट टू द एमएनसीज, जो कि इसी प्रोडक्ट को, जिसका कॉस्ट शायद इंडिया के अंदर 200 से 500 के बीच में होता है, दे सेल दीज प्रोडक्ट्स फॉर 6,000 7,000 रुपीज. बट अब क्वेश्चन है कि मैम अगर हम लोगों ने इतना सस्ता बेचा तो हमें क्या फायदा हुआ? हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट है. हम अभी उस लेवल पर नहीं है, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू सेल आउट. देन थर्ड इज दे मे एंटर इनटू वेंचर पार्टनरशिप. मतलब वो यहाँ के किसी लोकल कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं. दे विल गिव, वो अपना पैसा, दैट इज मनी एंड टेक्नोलॉजी लगाएंगे, एंड हम उनको लेबर एंड प्रीमिसेस यानी कि जगह देंगे, एंड दस दे कैन प्रोड्यूस समथिंग लाइक आपका हीरो, होंडा, टीवीएस, सुजुकी. These are all the examples of partnership. An Indian company, a foreign company, they may enter. So these are some of the routes through which the MNCs come into a country. Sometimes they may have a whole subsidiary. कभी कभी वो यहीं पर अपना सब कुछ सेट कर लेते हैं. अगर गवर्नमेंट उनको जो है, इफ इट इज प्रोवाइडिंग देम फ्री लैंड या लैंड ऑन लेस रेट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो दे में सेटअप, वो अपना सेटअप यहाँ की कंपनी को खरीदने के बजाय वो अपना भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं. और इसका फायदा क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक से फोर्ड मोटर्स आपका पहले क्या था, व्हेन दे वर मैन्युफैक्चरिंग, so only few people could buy those products, क्योंकि उनको भी जो है कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा पड़ता था. उनको भी कॉस्ट फैक्टर पड़ता है क्योंकि उनका लोकल मार्केट महंगा है. इफ यू कंपेयर द लेबर का मतलब यहाँ पर वो जो नीचे लेबर काम करते हैं ना, उनको मत लेना. लेबर का मतलब यहाँ पर ऑल द वर्कर्स, ऑल द पीपल हु वर्क इन अ कंपनी. अगर आप एक इंडियन कंपनी में, मतलब एक प्रॉपर इंडिया का 1970 का अगर आप देखोगे, उस वक्त में एक प्राइवेट कंपनी में इंसान काम करता था तो उसकी सैलरी, एंड उसी 1970 में जो फॉरेन में कंपनी में लोग काम करते थे उनकी सैलरी देखते तो जमीन आसमान का फर्क था. तो इंडिया के अंदर जो लेबर है वो चीप है. इंडिया, चाइना, ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज जो है, यहाँ पर कंपैरेटिवली लेबर इज चीप. Whereas if you go to the western sides, वहां पर क्या है कि लेबर आपका बहुत महंगा है. और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मतलब फोर्ड मोटर्स का मैं आपको एग्जांपल बता रही थी. तो फोर्ड मोटर्स क्या करती थी, फोर्ड मोटर्स ने जब देखा कि एमएनसीज को नाउ अलाउड है इन डिफरेंट कंट्रीज, तो उन्होंने अपने अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. लाइक उनका चेजेस कहीं और बनता था, तो उनके जो मतलब कि बाकी पार्ट्स कहीं और बनते थे. इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल कॉस्ट है एक गाड़ी का वो कम हो गया, एंड दैट वाज रीचेबल टू एवरीवन. सो इन दिस मैनर द कंपनीज हैव बीन बेनिफिटेड. नाउ लेट अस कम टू इंडिया. What are the factors that have enabled globalization? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, and this can come for 5 marks. जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, this may come for 3 marks, but this question can come for, this can be 3 or 5 both. ये वाला आपका जो है 5 marks में आ सकता है. तो what are the factors? सबसे पहला फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी. The enhancement of technology has enabled the companies to invite globalization. और टेक्नोलॉजी में क्या है आपका, कंटेनर्स. Let us take the containers. Earlier we used to have simple
containers. Up, we are having the containers which are more flexible towards the weather condition. अब टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट है हमारे. फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंटेनर. पहले क्या था? 1900s. Let us take to go back to 1900s. In 1900s में if you have to import or export meat, it was not possible. And उस वक्त में क्या होता था? जिन कंट्रीज के अंदर मीट वगैरह ज्यादा खाया जाता था, लाइव एनिमल्स को जो है शिप में डाला जाता था, जिसका नुकसान बहुत होता था क्योंकि ऑन द वे द एनिमल्स वुड डाई, दे मे स्टार्व. But with the help of technology now, raw meat can be transported from one place to another. So this has improved. Second technology में आपका आ जाता है IT. That is information technology, which includes your internet, which includes your fax, communication आपका, IT, communication आपका. टुडे, आज आप यहाँ पर बैठे हो, लाइक आई हैव स्टूडेंट्स, 10th में तो नहीं है, लेकिन येस इन 12th स्टैंडर्ड आई हैव स्टूडेंट्स हु आर अक्रॉस इंडिया. आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे, आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम कोलकाता. मेरे पास जो स्टूडेंट्स है वो कोलकाता में भी है. एंड इवन आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉडल टाउन, इवन दिल्ली के अंदर ही मेरे पास मॉडल टाउन में है. इन 9th, जो 9th में से 10th में बच्चे आने वाले हैं, उसमें एक बच्चा वसंत विहार में है. सो हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर? दैट्स बिकॉज ऑफ IT. आज आप कोई भी एक काम करते हो, लाइक इंडिया में आपका जो है कुछ चीजें सस्ती हैं, तो इवन जैसे प्रिंटिंग होता है, तो द कंपनी कैन गेट द डिजाइन्स from here, from India, over digital platform, and then they can print out it in some other country, क्योंकि हम उसको on the spot भेज सकते हैं. मैंने अभी प्रिंट किया, अभी मैंने यहाँ डिजाइन किया, I have sent it through the email, वहां पे प्रिंट आउट हो गया. So now technology has also improved. This has also enhanced. आज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, हमारे पास आज www वेब्स है हमारे पास में. वी आर हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ व्हाट वी कॉल एज फैक्ट्स. कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम पास कर सकते हैं. वी हैव नाउ इवन द पेमेंट गेटवेज हमारे जो हैं, दे हैव बीन डिजिटलाइज्ड. सेफ्टी हमारी ज्यादा हो गई है, टाइम हमारा कम हो गया है. दिस इज द वन. Then second is transport. पहले आपका earlier times में क्या था? The transport जो था वो that was very difficult. Whether it is inland transport, मतलब आज अगर हम लोगों को जो है I am having the business of exporting apples, तो आज मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसी है कि I can easily get the apples within a day from Kullu or Manali and then I can send across. This was not in the earlier times, but with that companies को फायदा होता है. जहां जहां से वो raw materials ले सकते हैं, they are getting those raw materials. Like India also buys some of its raw materials from China, some of its raw material from other countries, और it reaches people within a short span. और जो पैसा है, cost है, वो भी कम हो गया. इवन फॉर अ कॉमन पीपल, मैं कहती हूँ अगर हम कंज्यूमर की तरफ भी देखते हैं ना, हमारे लिए कॉस्ट फैक्टर कम हो गया है. आई रिमेंबर व्हेन माय ग्रैंडफादर expired in 1988 and my mom had to go to Chennai. At that period 1988, my mom paid 12,000 rupees for single side. और वो भी मेरी जो बुआ थी, शी वॉज इन एयर इंडिया, तो उनको कुछ कंसेशन मिला था. एंड टुडे हम 12,000 में 2 जने जाके आ जाते हैं. इमेजिन, आज मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज 2 जने चले जाते हैं. एंड द रीजन इज
now the improvement is there in transport, now there are number of मतलब कि number of airlines हैं, तो वो कार्गो में भी आते हैं. That is also helpful in the business. The third factor is the policies of government. पहला फैक्टर था आपका टेक्नोलॉजी, सेकेंड फैक्टर था आपका ट्रांसपोर्ट, एंड थर्ड फैक्टर इज आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज? गवर्नमेंट पहले क्या था हमारा, इन मतलब कि व्हेन 1970s till 1970s the government had put the trade barriers, and दिस ट्रेड बैरियर वॉज पुट. इसी के अंदर ये जो पॉलिसी वाला ना बेटा, इसमें ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाई हैड इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स? ठीक है, ये सिर्फ ये एक ही पॉइंट आपका 2 मार्क्स में आ सकता है. दैट इज बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नॉट हैविंग मनी, कैपिटल. देयर वर फ्यू पीपल हु वर इनटू द बिजनेस. So Indian government wanted that the Indian producers should be strong. They should be able to compete at the global level. So they had put the trade barriers on imports. Only few goods had the privilege. मतलब कुछ goods ऐसे थे जिन पे import आपका कम था, tax. बाकी सब पर इंपोर्ट ड्यूटी आपकी हेवी इंपोर्ट ड्यूटी होती थी. इसीलिए 1980s तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इंडिया के अंदर इतना नहीं था. बट आफ्टर 1991 इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. In 1991 अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. उस वक्त इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया था. एंड एट दैट टाइम मतलब कि इकोनॉमिकली इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड, एंड वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था टू रिफॉर्म द इकोनॉमिक्स. And India had reformed the economic policy, and उसके अंडर उन्होंने जो है they removed the trade barriers on imports. and इस जो ट्रेड बैरियर ऑन इंपोर्ट्स है, रिमूवल है, इसको हम बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करना आसान कर दिया. हमारे यहाँ पहले होता था लाइसेंसिंग, मींस हर चीज के लिए हमें लाइसेंस लेकर चलना पड़ता था. हम आसानी से खुद जो है वी कैन नॉट गो फॉर अ बिजनेस. हम आज आपका मन कर रहा है आज मेरे को बिजनेस करना, मुझे बस पढ़ाई नहीं करनी है, आप बिजनेस कर सकते हो. बट इट वॉज नॉट इन द अर्लियर पीरियड. You cannot sell out your things in other countries. You cannot buy things from other countries. You needed licensing. लेकिन उस लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, रिमूवल कर दिया ट्रेड बैरियर्स को. और इसकी वजह से क्या हुआ, मेनी पीपल हु वर इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो लोग मतलब कि दे वर बेनिफिटेड. और जो लोग आना चाहते थे मतलब मोर पीपल जो है दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग. मतलब वहां से सामान लाकर, पहले क्या होता था, आपने एक साड़ी बाहर से मंगवाई, साड़ी की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी थी 300 रुपए. आपको इंडियन मार्केट में उसको 500 रुपए में बेचना, कोई नहीं खरीदता था. बट आफ्टर रिमूविंग दिस लिबरलाइजेशन, मतलब ये वाला पीरियड आने के बाद क्या हुआ, आपने 100 रुपीज की साड़ी ली, 10 रुपए आपको टैक्स देना पड़ा, आपने यहाँ 200 रुपए में भेजा, बहुत सारे लोग खरीद रहे. एंड इन दिस मैनर the policies of government also favored globalization. So these were the factors which enabled globalization. Now the next is, how does Indian government attract MNCs? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई
एमएनसी जो है उनके आने से बहुत फायदा हो रहा है, उन्हीं की वजह से हम लोगों को जो मतलब कि द थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, दे आर विद इन द रीच। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या करती है, तो दे हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हम इनको बोलते हैं SEZ। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हर एक स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को जो है डेडिकेट कर दिया जाता है फॉर द MNCs, और उस जोन के अंदर आपका जो है लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाता है। सब्सिडाइज मतलब रिड्यूस्ड, उनको लैंड देते हैं, दे आर गिवन लैंड, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो कम होती है। दे आर गिवन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी तो 50% उनको डिस्काउंट देते हैं और कभी कभी फ्री में भी देते हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि वो कंपनी कौन सी जगह पे लगा रहा है। एंड देन फॉर फर्स्ट 5 years द कंपनीज नीड नॉट गिव अस टैक्स। तो इस तरीके से क्या होता है, जब वो लोग अट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आपका सैमसंग, एप्पल, मतलब इस तरह की जो कंपनीज हैं, दे कम एंड सेट अप देयर यूनिट्स हियर इन आवर मतलब कि गुजरात आपका है, कर्नाटका आपका है, SEZ में बहुत ज्यादा है। देन दिल्ली के अंदर है आपका, नोएडा आपका पूरा SEZ का एक मतलब पूरा आता है। सो देर आर डेडिकेटेड प्लेसेस जहां पर ये जो MNCs होती हैं, दे कैन सेट अप देयर ऑफिसेस, दे कैन सेट अप देयर प्रोडक्शन। सो दे अट्रैक्ट द MNCs बाय एस्टैब्लिशिंग SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आता है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल भाई, हर एक चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं। दे वुड बी हेल्पफुल टू अस, एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज जो होती है ना, इट इज नॉट दैट कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका फायदा ही हो सकता है, देयर माइट बी सम डीमेरिट्स ऑल्सो। तो पहला तो ये है दैट वी गेट फॉर द कंज्यूमर्स, स्पेशली फॉर द अर्बन पीपल, फॉर द पीपल हु आर इन द अर्बन रीजन, जो आपके रिच हैं, उनके लिए बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज दे आर गेटिंग द वेरियस गुड्स एट चीप प्राइस। सेकेंडली दे हैव चॉइस, कंज्यूमर्स के लिए दे हैव चॉइस। देन इट हैज इंक्रीज्ड जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया आपका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एम्प्लॉयमेंट है ऑफ BPOs, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर ये प्रोड्यूस करती हैं किसी जगह पर, तो इनके जो आपके कस्टमर केयर सर्विस होता है, उन्हें किसी किसी कंट्री के अंदर लिया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर BPOs है, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दे जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज यूज होता है। रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज यूज होता है। तो इन दिस मैनर देयर हैव बीन, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रेनबैक्सी, इन्फोसिस, इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज में भी अपना सेटअप किया है, बट एट द सेम टाइम द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जैसे आपके टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल इसलिए मेरे को है क्योंकि दिस इज वेरी को रिलेटेड टू मी। वी यूज टू लुक एट दोस ब्यूटिफुल टॉयज, दे यूज टू बी वेरी कॉस्टली, बट नाउ these toys are easily available at a lesser price. This is because जो चाइना लिबरलाइज पॉलिसी किया था, तो चाइना से आपका सामान आना शुरू हो गया था। इट इज वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड दे आर वेरी चीप ऑल्सो। जैसे आप लोग काइट फ्लाई करते हो, तो काइट फ्लाई करते तो जो उसका मांझा वगैरह होता है, दोज आर ऑल इम्पोर्टेड।
तो इंडियन वाला कॉस्टली होता है, इंपोर्टेड वाला सस्ता होता है, वहां पे मतलब रॉ मटेरियल सस्ता है। तो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स दे हैव पेरिश्ड, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी, उतना पैसा नहीं है। तो हमारे पास कई बैटरी, मतलब कि जो बैटरी, छोटी छोटी बैटरीज, कैपेसिटर्स बनाते थे, वो कंपनीज, टॉय कंपनीज जो है, उनको बहुत नुकसान हुआ है। देन इट हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग। गॉन आर द डेज व्हेन वी से 9 to 5 की जॉब। आज 9 जाना है, आना कब है वो नहीं पता। I am seeing so many people in my family, in my friends, in my students also. They say कि हम जा रहे हैं, 9 o'clock हमारी ऑफिस है, तो 9 o'clock we have to reach. But when they come back, no, nothing. Then exploitation of the labor. Then job insecurity. मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, दे आर नॉट पेड द सैलरीज प्रॉपरली, और उनको नौकरी से फटाफट निकाल दिया जाता। वाई नौकरी से निकाल दिया जाता? बिकॉज इंडियन लेबर लॉ जो है एमएनसीज पर लागू नहीं होती। जो इंडियन कंपनीज है दे गो अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेबर लॉ, लेकिन जो एमएनसीज है उन पर हमारे सारे कंपनीज के लागू नहीं होते। So that has resulted in job insecurity for the people. It has also increased the exploitation, number of hours, लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द टीचर्स, तो आई जस्ट वाज मतलब कि मैं समझ रही थी, कोशिश करने की, तो मैं यही देख रही थी कि in every field, whether you are in medical, whether you are in मतलब कि you are in textiles, you are in education, एक एक सेकंड में there is competition. So these are the demerits. Now अगर हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो डेफिनेटली देयर इज वन पॉइंट कि अगर कंपनीज है भाई, मैं मतलब कि मेरी कंपनी जो है, इट इज बाइंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, इट इज बाइंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम ताइवान, इट इज सॉरी फ्रॉम ताइवान, इट इज बाइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, और फिर हु विल इंश्योर कि द ग्लोबलाइजेशन, जो कंट्रीज आपस में एक होता है, गवर्नमेंट करती है, वो फॉरेन पॉलिसीज होती है, लेकिन जब आपस में लोग बिजनेसमैन करते हैं, तो देन हु इज गोइंग टू इंश्योर कि देयर इज यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल। एंड इसके लिए आपका पहले था GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ये हमारा पहले था। बट आफ्टर 1995 इसको हटाकर दिस वाज रिप्लेस्ड विथ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, ये एक बार पहले आया था इन 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्ड नेम फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? गैट। तो अब 1995 के बाद WTO को एस्टैब्लिश किया। इट इज हैविंग अराउंड 192 to 193 member countries. It ensures that the law, the trade bad, मतलब कि जो liberalization है, it is adopted by all the countries. It ensures that the small countries या जो developing countries हैं, they are getting the benefits. It also resolves दी डिस्प्यूट, अगर मतलब कि आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करती है। इट मेक्स यूनिफॉर्म पॉलिसीज, वो यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, सो दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज आर फॉलोइंग इट। जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, दे आर मोर बेनिफिटेड। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। येट देयर आर मेनी डिस्क्रिपेंसीज कि WTO सही से काम नहीं करती है। There are so many countries which have not been benefited,
लाइक उनका मानना है कि मेनी पीपल से दैट अमेरिका जो है अपने फार्मर्स को ज्यादा फायदा देती है रादर देन इंडियन फार्मर्स, बट येट WTO is the organization which monitors the global business, global trade. अब हमने ये तो पढ़ा that globalization था, it integrates the market, it helps the producers to produce at competitive way, it helps the people, consumers, to get a number of products. Then we also read that what are the ways through which the MNCs enter into the global world. They can buy a मतलब आपका export and import, they can buy a local company, they can enter into partnership with any other company, yeah, they may ask the small producers to produce for them and then they may sell it out with their own names. Because of technology, transport, the policies of government, globalization has increased. In India, special economic zones are set up so that the MNCs are attracted. Then on the world level, the World Trade Organization looks after it ensures a smooth trade across the world. तो इसके में हमने पढ़ा देयर आर सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स, और हमने डीमेरिट्स में पढ़ा दैट द नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है. तो अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द बोर्ड्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. How can we ensure fair globalization? ये जो ऊपर merits and demerits है ना, this will not come as directly merits and demerits. It would say the impact of globalization has not been uniform. इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका ये नहीं आएगा कि what are the merits, and उसमें आता है the impact of globalization has not been uniform. तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है द इम्पैक्ट ऑफ यूनिफॉर्म, तो आपको जो है अगर 3 मार्कर में आएगा तो 2 मतलब 2 मेरिट्स एंड एक डी मेरिट या 2 डी मेरिट्स लिख सकते हो, एंड 5 में आएगा तो आपको ये सारा लिखना है. रिमेंबर दिस वेरी, मतलब कि प्रॉपरली याद रखना आप लोग. It may come in 3 marker also, it may come in 5 marker also, it may come as the impact of globalization has not been uniform. Some of the people have been benefited, some of the people have not been. Now the next is, how can we ensure fair globalization? The fair globalization हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो इंडिया के अंदर हम जो इंडियन लेबर लॉ है, जो आपका इंडियन लेबर लॉ है, उसको हमें जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. द गवर्नमेंट हैज डन, दे नीड टू इंश्योर कि जो वर्कर्स हैं, दोज हु आर वर्किंग इन MNCs, they are not exploited. Then WTO should also monitor that the companies are not taking advantages of some country. Like India के अंदर जो है लेबर्स जो है they are exploited, तो they have to enter, they have to see. The government should lobby with WTO, मतलब उन्हें WTO से बातचीत करनी चाहिए, and they should ensure that fair rules are made.
The government should also see that the small producers are able to compete. हमारे यहाँ पर the government has started with MSME schemes, that is micro, small, medium enterprises. इन मतलब यही स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते थे. पहले क्या होता था, दे यूज टू कम अंडर द डिसऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, मतलब इन पे कोई रूल लागू नहीं होता था. But now the government is trying to bring them under MSME Act. MSME Act is Micro Small Medium Enterprise Act, जिससे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, लाइक बैटरी कैपेसिटर्स हो गए आपके, या छोटे छोटे वीवर्स हो गए, इनको जो है बड़ी कंपनीज जो है वो इनको एक्सप्लॉइट नहीं करती. सो द गवर्नमेंट शुड ट्राई मोर कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है, इनमें क्या होता है, एमएसएमई के अंडर जो है द गवर्नमेंट गिव्स देम द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द गवर्नमेंट गिव्स देम द सपोर्ट ऑफ फाइनेंस, बिकॉज ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है, so the government needs to support them. So the government is trying, but it has to go into deep. There are many NGOs जो कि आवाज उठा रहे हैं against the global world. Like in 12th standard in political science we have this chapter, complete chapter है हमारा पूरा globalization पे, उस पर भी यही सेम है, आपके फैक्टर्स क्या है. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट की ग्लोबलाइजेशन से हमारा सोशल, ग्लोबलाइजेशन से हमारा इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन से हमारा कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन हो रहा है. कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, आई बेट, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिविंग इन द सेम एरा, शायद अगर आज हम दाल चावल खाते हैं तो हमने दाल चावल के भी अलग अलग रूप बना दिए हैं. पिज्जा टुडे इज मेड, इंडियन पिज्जा भी होता है और आपका जो ओरिजिनल पिज्जा वो भी होता है. शायद ही हम इंडिया के अंदर ओरिजिनल पिज्जा खाते हैं, शायद ही. हमने तो उसके अंदर अपने वो बना रखे वेरिएंट्स. मैकडी इज हैविंग इट्स ओन मेनू फॉर एवरी कंट्री. तो हमने अपना जो है वी आर अडॉप्टिंग देयर कल्चर, बट हमारा कल्चर भी दूसरा भी अडॉप्ट कर रहा है. टुडे wearing jeans or wearing a t-shirt of jeans, it's not wrong. आप आज से 20 साल 25 साल पहले पूछो, मतलब मुझे याद है जो मतलब मेरी मदर इन लॉ बताती हूँ उनके ज़माने में कि जीन्स पहनना मतलब बहुत गलत बात होती है, बिकॉज जीन्स वॉज नॉट सो इजीली अवेलेबल. आज जीन्स पहना इट इज नॉट. सो नाउ वी आर इन द कल्चरल सोशल हेट्रो. आज हम लोग हर तरीके का त्योहार मनाते हैं. वी सेलिब्रेट होली ऑल्सो, वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे ऑल्सो, वी सेलिब्रेट मदर्स डे ऑल्सो, वी सेलिब्रेट फादर्स डे ऑल्सो. दीज वर नॉट द अर्लियर पीरियड. तो नाउ तो मेनी एनजीओज आर नाउ रेजिंग देयर हैंड्स कि जब हम कल्चरल इकोनॉमिक है तो वी शुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स. The company should not exploit. तो फॉर दिस ये 5 आपके पॉइंट्स हैं. एक है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडियन लेबर लॉ. द गवर्नमेंट नीड्स टू मतलब की फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी. द एमएनसी शुड फॉलो. WTO should enter and they should see that the big companies are not exploiting the small countries. Government needs to talk with WTO. The small producers should be given more power. They should be helped. And there are many NGOs which are raising their voice. So we need more NGOs. So अगर हम लोग इन सब चीज़ों को करते हैं, see बेटा, we cannot go back to the bygone era. हम bygone era में तो जा नहीं सकते कि चलो भाई अब हम लोग जो है गाड़ियाँ नहीं लेंगे. We cannot do that. We have already crossed that. We are right now in 2022. Today we are having so many platforms. We are not depending on Doordarshan, or we are not even depending on the cable wala. आज हम लोगों के पास अगर टाटा स्काई है भी नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर हैविंग नंबर ऑफ the apps जिसके थ्रू हम मूवीज भी देख लेते हैं.
OTT platform is there. We are having Amazon Prime Video and then Netflix and all. Producing things, लेकिन उसके साथ नुकसान भी होता है. कॉपीराइट सबसे बड़ा नुकसान होता है. कॉपीराइट, पेटेंट. व्हाट इज कॉपीराइट? आपने कोई चीज लिखी और उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीज है इट हैज बीन कॉपीड बाय समबडी एल्स, लाइक मूवीज, सॉन्ग्स, बिना पूछे, मतलब चोरी करना. कॉपीराइट इज, उनको वो राइट है लेकिन हम उसको कॉपी कर लेते हैं. कंटेंट and it is very common. मुझे when I was in Dilshad Garden, तो there was one time, because I always gave the this, मैं उसमें देती थी, तो one day somebody told कि मैम आपके जो ये नोट्स है ना जिसमें स्टेप अप लिखा हुआ ना, ये मैम कोई मतलब कि बेच रहा था, कोई दुकान वाला. Now how can you ensure? और ऐसे ही है, हम आज हिंदी गानों को चुरा लिया जाता है. पुराने गाने सारे, अंग्रेजी के कितने सारे गाने, आई डोंट नो विच मूवी वाज देयर, सलमान खान की एक मूवी थी, इट वाज सेट कि उसका पूरा एक वर्ड जो था दैट वाज कॉपीड. समटाइम्स दे टेक द परमिशन, समटाइम्स दे डोंट. कॉपीराइट, पेटेंट्स, ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं. And it is very important that the government interferes, it takes the steps कि जो जिसका original है वो भी हो. And in this manner, yes, we cannot go back to the old bygone era, but definitely we can ensure that globalization is implemented in a fair manner. सबको फायदा हो, हम लोगों को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो. The small producer should not perish. It should help the countries to develop, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगा तो आप में से कोई बच्चा कल को बड़ा हो सकता है कि बड़े से मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जिसका जो मतलब कि ब्रांचेस हैं दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज. तो we need to intervene and this will continue. So this is the chapter globalization.